सो भाई हमारा लावा केक भी आ गया है। ये मिशाल ये पीछे रख लो अपना पिज़्ज़ा देखते हैं कौन सा बोल कराएं। कहते हैं स्मॉल करो मीडियम का डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं देखा सकता रोटी के ऊपर बोटियां रखी हुई हैं। ये देखो ना इनका इलाज समझ में नहीं आता। इनका वो इतना स्टफिंग वाला नहीं होता ना, वो होता है जिनका डो जो है ना वो बारीक सा होता है। चलाओ का इनका दो प्रकार के पीछे देखा पता नहीं क्या बात। अब यार विचार वो बंदा निकाल लिया मेरे हाथ से डोगरी रहती है। इससे देखना वापस इससे देखना आगे में ये तो मेरे तो ये क्या खाली ट्रॉली सामान बैग में डालना पड़ेगा। ये तो कहाँ से निकाल सकते हैं जाए ना मेरे पे बहुत ज्यादा। और ये ब्लॉग लगा तस्वीर ना देखिए ना का पिज़्ज़ा लेकर आया इसके लिए ना लावा केक। फ्राइड राइस में मैंने यार चिकन भी डाल दिया। चिकन का टेस्ट जो ज़रा अच्छा आता है ना, इसलिए चिकन भी डाल दिया। मंचूरियन जो है मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टार्ट करूँ आज का व्लॉग। थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करने वाली हूँ। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यूसुफ गए हैं कि नहीं गए, और यूसुफ वापस क्यों आ गए हैं, ये क्या सीन है, आप हमें पहले की वीडियोज़ दिखा रही हैं, ये वो बहुत ज़्यादा ना इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। कोई भी पहले की वीडियोस नहीं है, जो पहले की पड़ी हुई है वो मैंने अभी अपलोड ही नहीं की। सारी की सारी रिसेंटली जो न्यू वीडियोस हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल यूसुफ गए हैं और वो किस तरह, वो पहले क्यों गए थे, मतलब पहले हम वापस क्यों आ गए थे, मतलब हम उनको छोड़ आए थे ना, लेकिन उसके 2 घंटे बाद उन्होंने उनको वापस क्यों भेज दिया। आज के व्लॉग में सारी डिटेल और पिछले जो एयरपोर्ट वाले जितने भी क्लिप थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। इसी रीज़न के लिए नहीं शेयर किए थे कि लोग आप लोग बातें ना करो, आप लोग ये ना समझो कि पता नहीं फेक बता रहे हैं ये वो, तो इसलिए वो भी मैंने शेयर नहीं किए थे। आज की वीडियो में वो भी शेयर करूँगी, और इस दफ़ा जब हम वो जो छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे वो भी सारा कुछ डालूँगी। और उसके बाद ये सारा इतना लंबा प्रोसीजर क्यों हो गया, इतना ज़्यादा हम लोगों को टाइम क्यों लगा, हम लोगों को क्यों वापस भेज दिया, सारा कुछ आज के व्लॉग में। और उससे पहले जो हम लोगों ने दावत की थी भाई भाभी लोगों की, और हिनापी लोग आए हुए थे, पुप्पू आई हुई थी यूसुफ को छोड़ने मिलने, तो वो भी सारा कुछ आज के व्लॉग में है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज ना मेरे घर दावत थी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ सुबह की, बस रेसिपीज़ वगैरह नहीं ऐड की, लेकिन ना आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करने लगी कि क्या क्या बनाया। भाई भाभी लोग आ रहे हैं, आप भी आ रही हैं, ये सबसे मिलने आई हुई हैं, बल्कि कुछ लोग आ गए हैं, चाय भी पी लिया उन्होंने, मैकरोनीज़ बनाई थी वो खाई हैं, फिर चाय पी है। खाना मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। अच्छा सर्विंग करते वक्त दिखाऊंगी। अभी मैंने नवाल को भी उठाया है, कहाँ से कैसे दिखाऊँ। चिकन मंचूरियन बनाया, साथ में फ्राइड राइस बनाया, साथ में आलू गोश्त का सालन बनाया है, और साथ में मैकरोनीज़ बनाया है, साथ कोल्ड ड्रिंक, दही, सलाद, रायता। सभी सर्व करते वक्त दिखाती हूँ। बच्चों को बाहर पकड़ाऊँ, अभी अभी फारिग हुई हूँ और नहा के जो है ना कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। बहुत शदीद गर्मी है, सब लोग बाहर बैठे, मैं बस बाहर ही जा रही हूँ। अच्छा जी, नताशा भाभी को मेरे हाथ की मैकरोनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए जी आज मैंने स्पेशली उनके लिए मैकरोनीज़ बनाई हैं, वरना मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा जब भी आप ही आती है ना तो मैं मैकरोनीज़ बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर लूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आज बनाए हैं चिकन मंचूरियन, और साथ में बनाया है जी फ्राइड राइस। तो अभी क्या कर रही हूँ जी, ये फ्राइड राइस मेरे रेडी हो चुके हैं, इसकी मैं लेयर लगाने लगी हूँ। बॉयल पहले कर ली है, चावल, वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ, और चिकन भी मैंने इसमें ऐड किया है ना। चिकन से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अंडे के बाद आप लोग चिकन भी अगर ऐड करो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आप लोग मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी शेयर कर दूँगी। इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी यार, इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि रेसिपीज़ जो है ना मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप लोगों को पता है सारा कुछ मैंने अकेली ने मैनेज करना होता है, बच्चे भी, सफाइयाँ भी, घर भी, यूसुफ की पैकिंग वगैरह भी, सारा कुछ जो है ना मैंने खुद ही मैनेज करना होता है। और यहाँ पर ना मैं मंचूरियन के लिए जो है ना वो कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही थी, इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड होता है। और मैं आप ही लोग तो जल्दी आ गए थे, लेकिन भाई भाभी थोड़ा लेट आए थे, मतलब वो शाम में आए थे।
और आप ही लोग तकरीबन चाय के टाइम आ चुके थे। फिर मैंने सबसे पहले उनको आते सार मैक्रोनी सर्व की। फिर मैक्रोनी सर्व करने के बाद मैंने उनको क्या जी फ़ौरन से चाय शाय बना कर दी। फिर उतनी देर में जितनी देर में उन्होंने चाय शाय पी, शुक्र है यहाँ पर ना शाम के टाइम मौसम भी अच्छा हो गया था। यहाँ पर मेरे फ्राइड राइस भी रेडी हो चुके थे और अभी बस मैं इनको मिक्स कर रही थी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, हर एक चीज़ बैलेंस आ जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइड राइस ना बहुत मज़े के बने थे। भाभी ने टेस्ट भी किए थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे। मतलब सबने बहुत माशाल्लाह तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए थे। शुक्र है मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे मंचूरियन एंड फ्राइड राइस यहाँ पर। मिलने का पता नहीं ये लोग खाएं ना खाएं। अच्छा, हर वक्त ना जब भी कोई आता है दावत पे या किसी की भी दावत करो ना तो ये होता है ना कि बस वही पकाओ, दो ही चीज़ें होती है, बिरयानी बना लो, पुलाव बना लो। इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा पुलाव नहीं बनाया, मैंने कहा छोड़ो। और साथ में आलू गोश्त का सालन बना लिया था। सालन इसलिए मैंने आलू गोश्त का बनाया कि अगर किसी को चाइनीज़ ना अच्छा लगे तो चलो पाकिस्तानी आलू गोश्त का सालन तो खा लेंगे, सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल हो जाता है इसलिए ना। और आप ही ने भी रहना था, भाई भाभी ने भी रहना था। फ्राइडे वाले दिन वो आए थे और सैटरडे की रात की यूसर की, मतलब संडे वाले दिन की यूसर की फ़्लाइट थी लेट रात को ना, तो फिर संडे स्टार्ट हो गया था। फिर उन्होंने रह के फिर जी यूसुफ को छोड़ के जाना था, इसलिए फिर ना मैंने सालन भी ज़्यादा बना लिया, हर चीज़ एक्स्ट्रा बना ली कि फिर ना मतलब सुबह नाश्ते में भी काम आ जाए। और अभी मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर भाई भाभी लोग आ गए थे तो अभी मैं खाना सर्व कर रही थी। बहुत शदीद वाली गर्मी थी यार आज ना, लेकिन रात में इतना अच्छा मौसम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया कि हम लोग बाहर ही बैठे रहे ना गेट के पास और हवा वगैरह भी चल रही थी, बहुत ही मज़े का मौसम था। और फिर जी यहाँ पर मैंने खाना वगैरह सर्व करने के बाद क्या किया जी, यहाँ पर मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली। अच्छा, एक दिन पहले भी मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी यूसुफ के लिए, वो मैं इंशाल्लाह कल परसों वो मैंने क्लिप लिया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ कल परसों शेयर करूँगी। तो अभी फिर वकास भाई भाभी और अपने और यूसुफ के लिए, मतलब आप ही और अपने लिए फिर कॉफ़ी बनाई। यूसुफ ने कहा था मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी अभी, कल पी है। तो बस अभी हम लोग क्या करने लगे हैं जी, कॉफ़ी पीने लगे हैं, मौसम एंजॉय करने लगे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पहले वाले क्लिप एयरपोर्ट पे। अच्छा, ये वो क्लिप है जब हम पहले यूसुफ को छोड़ने ना एयरपोर्ट पे गए थे और उस वक्त हम सब लोग गए थे। मैंने अपनी मम्मा को भी बुलाया हुआ था, भाई भी आए हुए थे, सिस्टर भी आई हुई थी और उसके बाद जी ताया अबू की फैमिली भी आई हुई थी। ताया अबू आए हुए थे, आप सवेरा आई हुई थी। और उसके बाद जी और कौन आया हुआ था, अम्मी अबू भी गए थे, भाई भाभी भी गए थे और हम सब ना बच्चों को भी लेकर गए थे। लेकिन जी क्या था जी, उस वक्त किस्मत में जाना नहीं था लिखा हुआ, इसलिए फिर हम लोग को वापस आना पड़ा। और मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोगों ने भाभी की वीडियो पे देखा उनके, आप एयरपोर्ट पे यूसुफ को छोड़ आई हैं, फिर आप जो है ना वीडियोस क्यों लगा रही हैं ये तो वो। खैर वो अनफॉर्चुनेटली यूसुफ को वापस आना पड़ा, वो कोई मसला हो गया था, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या मसला हुआ। और ये अभी हम लोग ना एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। और इस दफ़ा जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना, तब सब लोग इतना सैड थे, इतना सैड थे। और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि आप लोगों की सोच है, मतलब इतना मैं ज़्यादा डर रही थी और इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे से वीडियो भी नहीं थी बन रही। ये जो क्लिप बनाया ना, ये भी पता नहीं किस तरह से बना लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है ना ये वाले क्लिप भी ऐड किए। अच्छा, हम सब गए हुए थे, मेरे मामा भी आई हुई थी ना, उनको भी मैं साथ लेके गई थी और वो इसीलिए आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान ना हूँ। और उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, सारा कुछ कैसे करूँगी। अम्मी अबू भी बहुत, अम्मी भी इतना ज़्यादा परेशान थी, अम्मी भी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और स्पेशली मम्मा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान। और शायद कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अल्लाह ताला जो है ना कुछ ऐसा कर देता है कि आप लोगों के लिए बेहतरी हो जाती है। और फिर बस मुझे तो यही लगता है कि इस वक्त ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ जो यूसुफ वापस आ गए, वो आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पर जी सेकंड डे था जब यूसुफ ने कल जाना था और ये फाइनली यूसुफ चले गए। मैं यहाँ पर यूसुफ का सामान लेके बाहर खड़ी हुई हूँ और यूसुफ अंदर बच्चों को मिल रहे थे। और यूसुफ जो है ना मीरा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। खैर जी, मिल लिया बच्चों को और मेरे यूसुफ ने उठा भी दिया। फिर हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर आ गए थे और ये मैं यूसुफ के लिए ट्रॉली लेकर आई थी उनका सामान वगैरह रखने के लिए, और भाभी थी। बस इस दफ़ा जो है ना मैं, वकास भाई और भाभी गए थे यूसुफ को छोड़ने। और यार इतना मतलब कि अच्छा रहा ना, वकास भाई ने इतना मतलब हंसाया, इतना ज़्यादा हंसाया, बिल्कुल भी रोने ही नहीं दिया ना, बहुत ज़्यादा हंसाते रहे और हंसी मजाक करते रहे। फिर मुझे तब हुआ जब हम लोग जो है वापसी पे घर आए और मेरे साथ जब यूसुफ बैठे
बैठे हुए थे वो नहीं थे, तब मैं इतना ज़्यादा सैड होगी, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ ना कि अब मैं क्या करूँगी। और उसके बाद स्पेशली घर आकर जब आपी लोग भी चले गए और नेक्स्ट डे वकास भाई और भाभी भी चली गई और बिल्कुल एकदम से घर बिल्कुल खाली हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। फिर इतना दिल उदास हुआ। और यार वाकई लाइफ पार्टनर के बगैर रहना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये अल्लाह ताला ने ऐसा रिलेशन बनाया ना कि आप लोग इसके बगैर जो है ना बहुत मुश्किल से रह सकते हो। लेकिन खैर मजबूरियाँ इंसान से वो काम करवा देती हैं जो इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई मजबूरी ना होती ना तो शायद मैं कभी भी यूसुफ को जाने ना देती, मैं उनको यहीं हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का जो है फ्यूचर है वो सिक्योर करना था, जिस तरह महंगाई जा रही थी ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। इसलिए यूसुफ जो है ना वो चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। अच्छा मैं आप लोगों को साथ वो शेयर करती हूँ कि उनको ना इतनी ज़्यादा मुश्किलें क्यों आई ना, वो किस लिए आई। आप लोगों ने मेरे कल का भी लोग देखा होगा कि एनाटोलिया के ऑफिस भी यूसुफ गए और फिर वहाँ पे जाकर भी जो है ना सारा कुछ क्लियर करवाया, पेपर वगैरह। एनाटोलिया के ऑफिस में जाना पड़ा, ये भी मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि लास्ट टाइम जो है ना क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई मुझे ना, क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा यहाँ पर। अच्छा जी, फाइनली यूसुफ जो है ना वो पहुंच गए हैं साइप्रस। और ये जो है ना तुर्की का एक जजीरा है और उसके एक साइड पे जो है ना यूरोप लगता है। इसको ना मिनी यूरोप भी कहते हैं, आप लोग सर्च करना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर ना जाने के लिए तुर्की ने कुछ दिन पहले एक नया रूल्स निकाला था, मतलब जब ये 15 दिन पहले और हम लोग यूसुफ को छोड़कर वापस आने वाले थे कि इतनी बार, बल्कि अभी एयरपोर्ट पे थे, इंतजार कर रहे थे कि यूसुफ का जो है ना प्लेन फ्लाई करे तो फिर हम लोग वापस आए। और इतनी तेज़ बारिश, इतना तूफान आ गया हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश थी। बल्कि यूसुफ ने मुझे आज बताया भी कि उनका भी सारा बैग भी गीला हो गया था, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी अंदर से गीले हो गए। खैर बहुत ही तेज़ तूफान था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसे तैसे करके घर आ गए। वो खास पे सारे गीले हो गए थे। तो बस ये अभी हम लोग घर आ चुके हैं, यूसुफ जा चुके डेज थे और मतलब 29 और अंदर 4 दिन थे और कोई टिकट ही ना मिले। और जो टिकट हम लोग को मिल रही थी वो इतनी एक्सपेंसिव मिल रही थी, इतनी एक्सपेंसिव मिल रही थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि टिकट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। लेकिन खैर हम लोगों ने कहा चलो कुछ नहीं होता, करवा लो। हम लोगों ने तकरीबन 2.5 लाख की जो है ना 2,50,000 की टिकट करवाई थी। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उस पर हम लोगों को सबसे पहले तुर्की का जो वीज़ा था ना वो भी लगवाना पड़ना था। मतलब हम लोगों ने यूरोप का तो लगवाया हुआ था, वीज़ा वहाँ से आया हुआ था, सारा कुछ था, वर्क परमिट था। लेकिन तुर्की ने एक नया रूल लगवाया था कि अगर आप लोगों ने उनके जो है ना एयरपोर्ट पे वो फ्लाई करना है, आपके जहाज़ ने वहाँ उतरना है, आपने वहाँ स्टे करना है, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास ना वहाँ का वीज़ा भी हो, जो कि यूसुफ के पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ 1 घंटे का तो स्टे था। और फिर उस वजह से जो है ना यूसुफ, खैर उस जिस बंदे से हम लोगों ने टिकट परचेज़ की, जिससे ली, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे ना तो आगे आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, आप ख़रीद लो टिकट और जाओ, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग भी उसी के भरोसे गए और हम लोगों की सब कुछ कंफर्म था, बाकी सब कुछ क्लियर था, हम लोग चले गए। तो जब हम अंदर गए हैं, यूसुफ अंदर गया, उन्होंने जाके इनका सामान वगैरह चेक किया। जब जैसे बोर्डिंग कार्ड मिलने की जब बारी आती है तब वो सारा कुछ चेक करते हैं ना, उन्होंने यूसुफ को बोर्डिंग कार्ड ही नहीं दिया ना। उन्होंने कहा आपके पास तो जो है ना वीज़ा ही नहीं है, एनातोलिया का आपके पास वीज़ा होना चाहिए, तुर्की की स्टैंप लगी होनी चाहिए, तुर्की का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, उसके बगैर आप जा ही नहीं सकते। हालांकि हम लोगों ने ना उस बंदे के कहने पे तुर्किश एयरलाइन नहीं करवाई थी। वैसे इस्तांबुल जितनी भी इस्तांबुल और इस्तांबुल से आगे जो है ना वो साइप्रस है, उधर जितनी भी एयरलाइंस आते हैं ना वो सारी तुर्की की जाती हैं। तुर्किश एयरलाइन जो है ना सबसे ज़्यादा वहाँ जाती है और मतलब वहाँ की है ना, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन उसमें एक स्टे होता है सिर्फ इस्तांबुल का, और इस्तांबुल से आगे जो है ना वो आपको वहाँ पहुँचा देती है। लेकिन खैर जब हम लोगों ने उसके बंदे के कहने पे टिकट भी कोई और करवाई, मतलब किसी और एयरलाइन की, कतर एयरलाइन की शायद करवाई। उस पर पहले इनको कतर जाना था, फिर आगे दोहा जाना था, फिर दोहा से फिर स्टे करके फिर आगे जो है ना वो अनकरा जाना था, फिर अनकरा से फिर आगे साइप्रस जाना था। मतलब इतने ज़्यादा स्टे थे,
उस बंदे के कहने पे हमने ये टिकट भी ले ली। उससे क्या हुआ जी, फिर भी उन्होंने कहा कि कोई भी एयरलाइन हो, ये रूल जो है अप्लाई हो चुका है 1 हफ्ता पहले। अब किसी भी एयरलाइन पे जो है ना वो आप लोग वहाँ नहीं जा सकते जब तक आप लोगों के पास ना वो वीज़ा नहीं लगा होगा। फिर उन्होंने वापस भेज दिया। इतनी परेशानी हुई उस टाइम भी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन खैर कहते हैं ना हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। अगर वो वहाँ इस्तांबुल जाके उसको ना अंदर आगे जाने देते, वहाँ से वापस कर देते, वीज़ा पूरे का पूरा वीज़े पे स्टैंप लग जाती या कुछ भी डिपोर्ट कर देते, तो पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। या वो अगर उनको वहाँ पे रख लेते तो आगे ना जाने देते, फिर हम लोग क्या करते। खैर इस काम में भी अल्लाह ताला की बेहतरी थी, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, उस टिकट का हम लोगों ने फ़ाइन दिया है 75,000, 75,000 जो है ना हम लोगों ने ना उस जो टिकट हम लोगों ने डिसमिस की, प्लेन में नहीं बैठे, उसका हमने 75,000 रुपये फ़ाइन दिया। $335 $235 जो है ना वो बनते हैं, डॉलर्स के हिसाब से कटिंग होती है। $235 हम लोगों ने वो पे किए। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने क्या जी, एनातोलिया के ऑफिस क्यों गए थे, वो इसलिए गए थे कि वहाँ से एनातोलिया के ऑफिस से तुर्की का इस्तांबुल का वीज़ा लगवाना था। वो फिर हम लोगों ने लगवाया 60,000 रुपये का, उन्होंने वो हम लोगों को वीज़ा लगा कर दिया। वो लगवाया 60,000 का वीज़ा। फिर उतनी देर में जी क्या था, वो वीज़ा मिलना था हमें 15 दिन के बाद। मतलब यूसुफ का 2 तारीख को एक्सपायर हो जाना था और यकम को यूसुफ ने वो वीज़ा अप्लाई किया था और उनको 16 तारीख मिली हुई थी कि 16 को आपको जो है ना ये वाला वीज़ा लग कर आएगा, आपके पासपोर्ट पे उसकी मोहर लगेगी, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन थी, इतनी ज़्यादा, फिर भाई को कॉल की मैंने बार बार कि बताओ क्या करें, किस तरह सब कुछ करें। फिर उसने क्या किया, वहाँ से जो उसने अपना वीज़ा भेजा हुआ था वर्क परमिट, जिस बेस पे यूसुफ जा रहे थे, उसने फिर वो दोबारा निकलवाया। उस पर फिर 2 माह आगे की डेट करवाई। वो उसने पैसे दिए, पता नहीं उसने कितने डॉलर वहाँ पे किए, ये मुझे नहीं उसने बताया। उसने कहा उस बात को छोड़ो, तुम्हारा काम हो गया ना, बस तुम ये देखो पैसों को छोड़ दो, टेंशन ना लो। उसने वो वहाँ पे दिए। उसने वहाँ से फिर आगे उसको अप्लाई करवा के 2 दिन के अंदर हमें 2 माह की जो है ना टाइम लेके दिया। मतलब अब यूसुफ का जो आया था ना वीज़ा, वो नवंबर तक था। नवंबर तक यूसुफ वहाँ उसके ऊपर जा सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। फिर उसने वो लेके दिया। फिर 15 दिन के बाद हम लोगों को वो यूसुफ का वीज़ा मिला है, पासपोर्ट स्टैंप होके। फिर हम लोगों ने दोबारा से टिकट लिया है और टिकट लेकर, और अब आप लोगों को पता है टिकट कितनी महंगी हो गई है दोबारा से। मतलब जैसे जैसे डॉलर अप एंड डाउन जाता है, ये महंगाई अप एंड डाउन जाती है, उसी तरह जो है ना टिकट्स के रेट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो अब फिर जो है ना हम लोगों ने दोबारा टिकट ली और फिर अब यूसुफ गए हैं। और इसमें भी एक इशू आ गया जी वहाँ जाके, मतलब अगर आपने वहाँ जाना है तो वहाँ का आप लोगों ने रिटर्न टिकट भी साथ रखनी है। फिर रिटर्न टिकट भी ली हम लोगों ने। मतलब ये बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना वहाँ जाना। और खुसूसी जब बंदा ये कहता है ना कि यूरोप जा रहे हो, तो उसको लगता है पता नहीं ये कहाँ कोई ऐसे जगह जा रहा है जहाँ से वो जाके दरख्तों से उतार के पैसे भेजेगा। हर जगह पैसे पैसे पैसे, यकीन करें इतना पैसा लगाया ना, अंत की तरह पैसा हम लोगों ने लगाया। फिर कहीं जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि अब यूसुफ जो है ना कल के वहाँ पहुँच भी गए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ काम पे भी चले गए हैं। मतलब उस बंदे से मिलने जुलने के क्या काम था, यूसुफ अपने ही काम में गए हैं। जो यूसुफ का काम था उसी काम के सिलसिले में मेरे भाई ने उसको बुलाया था, उसी काम में गया। मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 भाई वहाँ पर मैं थे और मेरा कज़न भी है, और उसके बाद और भी ना हमारी फैमिली में काफ़ी सारे जाने पहचानने वाले हैं वहाँ पर। बाबा भी पहले वहीं थे, अब आए हैं थोड़े दिनों के लिए। बल्कि भी मैं गुजरांवाला भी जाना, लेकिन अभी नहीं जा रही, थोड़े दिन तक जाऊँगी, क्योंकि अम्मी अबू बिल्कुल अकेले हैं। फिर उनको अकेले छोड़ के ना जाना थोड़ा, आप लोगों को पता है किस तरह की कंडीशन है उनकी भी, अम्मी तो इतना परेशान होती हैं। तो खैर इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम इधर हूँ, फिर इंशाल्लाह जाऊँगी उनको भी मिलने। तो अगर वो मेरे जाने तक चले ना गए हों, क्योंकि उनको बस ना 1 माह के लिए फैज़ान ने भेजा है। वो भी यूसुफ गए थे तो उन्होंने कहा चलो आप भी जाके एक चक्कर लगाओ पाकिस्तान, तो वो भी आए हुए हैं, हो सकता है मेरी तरफ भी आए। खैर ये बात के सारे काम हैं। अभी सबसे मेन बात कि यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच गए हैं, सब कुछ जो है ना वो ठीक ठाक हो चुका है, शुक्र है। लेकिन उदासी तो है, लेकिन ये सुकून है कि वो अपनों में है, गैरों में नहीं है। यूसुफ कहते तो मुझे ना वहाँ भेज दो जो है ना सऊदी अरब, लेकिन मैं वहाँ पे भी, हालांकि मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, लेकिन ना मुझे वहाँ पे वो वाला डर था कि कंपनी में जाएंगे, कंपनी वाले आपको पता कैसे सलूक करते हैं, मुझे ना दिल को सुकून नहीं था। लेकिन यहाँ पे यूसुफ के जाने से ना मेरे दिल को सुकून है। भाई ने वहाँ पे अलग से घर भी ले
ले लिया जहाँ पे यूसुफ और मेरे दोनों भाई रह रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे के साथ, कन्वेंस का भी कोई इशू नहीं है। वो सारे पहले से वहाँ से 8-9 साल हो गए मेरे भाई को वहाँ पे, तो वो सारा कुछ मैनेजर। उससे ज़्यादा जो मेरा एक कज़न वहाँ पे गया हुआ है, वो तो माशाल्लाह उसी ने मेरे भाई को बुलाया था, उसी ने उसको सेट किया। और मतलब ना बहुत ही वो अच्छा है। तायाबू का बेटा, वो काफ़ी टाइम से, उसको तकरीबन 11-12 साल होने के, शायद 14 साल वो तब से वहाँ है। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।